हेलो दोस्तों, फैक्ट्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबने खुफिया एजेंसियों के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से खुफिया संगठन हैं जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते। इन्हीं में से एक है इल्यूमिनाटी। हो सकता है ये नाम आपने कभी ना कभी सुना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इल्यूमिनाटी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। बावेरियन इल्यूमिनाटी का गठन 1776 में एडम वेसॉप द्वारा किया गया था। यह एक बहुत ही खुफिया सोसाइटी थी और एडम एक जर्मन लॉ प्रोफेसर थे। एडम ने कुछ बहुत ही अमीर लोगों के साथ मिलकर इस सोसाइटी का गठन किया। इस सोसाइटी का मेन मकसद समाज से अंधविश्वास को हटाने का था। लेकिन जिन लोगों के साथ मिलकर एडम ने इस सोसाइटी का गठन किया था, उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो लोग इन अंधविश्वासों को हटाकर अपना ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जिससे वो अपनी ही पावर से दुनिया के सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन लोगों की कमी होने के कारण इन्होंने अपने साथ दुनिया के बहुत ही पावरफुल लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन दिनों में इस सोसाइटी को प्रीस्ट्स ने भी ज्वाइन किया था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी। प्रीस्ट्स के ज्वाइन करते ही उन्होंने सबसे पहले एडम को इस सोसाइटी से बाहर निकाला और इसके साथ ही शुरुआत हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और इसकी शुरुआत होते ही सबसे पहले इसके रूल्स को बदल दिया गया। अब इसको वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जो या तो बहुत ही अमीर थे या फिर जिनकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक थी। इस सोसाइटी के लोग कभी भी सामने नहीं आते थे और वह अपना काम बहुत ही खुफिया तरीके से करते थे। यह लोग अपने ही लोगों को बहुत हाई पोस्ट पर बैठा देते थे ताकि इनके बनाए रूल्स आसानी से पास हो सकें। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी संगठन द्वारा की गई थी। लेकिन इस संगठन को बनाने के कुछ समय बाद ही स्थानीय सरकार को इसका पता चल गया और उन्होंने इस सोसाइटी पर पाबंदी लगा दी। साथ ही प्रोफेसर विशॉप को दूसरे शहर भेज दिया गया ताकि वह इस तरह का कोई और संगठन ना बना सके। लेकिन माना जाता है कि ये ग्रुप उसके बाद भी सक्रिय रहा और आज भी ये ग्रुप सक्रिय है। तो दोस्तों, इल्यूमिनाटी के बारे में आप जान ही गए होंगे, तो चलिए जानते हैं अब इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कई लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी एक एलियंस की ऐसी नस्ल है जो दिखने में आधे इंसान और आधे छिपकली जैसे होते हैं। 1988 में इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसके मेन एक्टर रॉडी पाइपर थे। इस मूवी में किसी भी सीक्रेट सोसाइटी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें जो चीज़ें दिखाई गई थी वो आज के समय से भी पूरी तरह से मेल खाती हैं। और रॉडी पाइपर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया था कि यह मूवी एक डॉक्यूमेंट्री है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे हर एक चीज़ के पीछे सबलिमिनल मैसेज छुपा होता है, जिनके द्वारा हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है। हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन सबलिमिनल मैसेजेस को कैप्चर कर लेता है, जिस वजह से हमारे ना जानते हुए भी इन मैसेजेस का हम पर सीधा प्रभाव होता है। आप मूवी में दिखाए गए सीन को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि बायर को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। इन एग्जाम्पल्स को देखकर पता चलता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसके बाद आता है मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन, जिसमें एक आदमी को इंसान के रूप में एक रेप्टाइल दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको भी समझ आए कि किस तरीके से हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।